लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम सब मुस्तंडे और वो अकेला फिर भी मार खा के चले आए। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। लेकिन बॉस, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। उल्लू के पट्टे। प्रताप, तुम्हारे एक और उल्लू के पट्टे को तुम्हारे हवाले करने आया। कौन है ये घनचक्कर? वेरी गुड। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपने भेजे हुए जासूस को नहीं पहचान सकते? बका मत, चिल्ला मत। मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूं। तुम्हारी इसी जलन ने मुझे एक बार नहीं 10 बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये हकीकत है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस के रख दूंगा। मेरे ही इलाके में मुझे धमकी? रंजीत, तुम ये भूल रहे हो इस वक्त तुम कहाँ हो और किससे बातें कर रहे हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे प्रताप साहब से बात कर रहा हूँ। क्या कहा? इतने बहादुर आदमी को याद रखने के लिए ये जेल लिए जाता हूँ। गोलियां चलानी हमें भी आती है। अपने कुत्तों से कहो खिलौनों से खेला करे। गुड नाइट प्रताप। हरामजादे गद्दार, सब कुछ पक दिया तूने। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ो शुअर के बच्चे। आज भैया तुम? आहिस्ता बोलो अंजू, नहीं तो माँ जाग उठेगी। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ लोग मेरे पीछे, मेरी जान को खतरा है। कौन है वो लोग? अगर मुझे भी तो कुछ बताओ। अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। सुनो, माँ को किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो लोग यहाँ भी पहुँच जाएंगे अंजू। भैया, आज की रात मेरे सहेली के घर गुजार दो, बाकी बाद में देखेंगे। चलो मेरे साथ। के हाथ इतने लंबे हैं कि तुझे जहन्नुम से भी घसीट लाए। मेरा नमक खाकर मुझसे गद्दारी? नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान के याद चली जाए। कौन है ये छोकरी? राकेश की बहन है बॉस, पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी। ऐसे भाई से ज्यादा बहन जहरीली है। बेवकूफ लड़की, अगर अंगारों से खेलने की कोशिश करेगी तो ये मुलायम हाथ जल जाएंगे तेरे। जानती हम कौन है? तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेहरबानी करके मेरे भैया को छोड़ दीजिए। प्रताप सिंह की पीठ में छुरा घोंपने वाला ये अंधा कर दिया जाता है या लंगड़ा? इस कमीने की हड्डियों का तो मैं सुरमा बनाऊं। नहीं नहीं, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। हम पर तरस खाइए। तरस? कौन किस पर तरस खाता है लड़की? इस दुनिया में सब सौदा करते हैं, सौदा। तुम चाहो तो तुम भी अपने भाई का सौदा कर सकती हो उनसे। सौदा? हाँ सौदा। अच्छी सूरत है, नाम भी खूबसूरत है और उठता शबाब भी है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम अपने भाई को बचा सकती हो। कौन सी बात? जो काम तुम्हारा भाई पूरा नहीं कर सका, अगर तुम उसे पूरा कर दो तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। आज की रात सोच लो, कल सुबह जवाब दे देना, लेकिन जरा जबान को बंद रखना, नहीं तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। ये लो तुम्हारा चिट्ठी। चिट्ठी? हाँ, कितने दिनों से इंतजार था इस चिट्ठी का। ये लो तुम्हारा इनाम। एक चिट्ठी पर एक से बाबा, अगर 2-4 चिट्ठी इकट्ठा आ जाएगा तो? अरे इस गरीब को इतनी चिट्ठियां कौन लिखेगा, बस यही काफी है। एक बात बताओ बाबा, अब पूछो। तुम्हारा सब चिट्ठी हमारा छोटा साहब का पते पर क्यों आता है? तुम्हारा कोई अता पता नहीं क्या? अरे रंजीत ने आज तक ये बात मुझसे नहीं पूछी, तू मामा लगता है? नाराज मत हो बाबा, हम तो ऐसे ही पूछ लिया। जा जा जा। सलाम।
भैया ये सब बेचते हो क्या? नहीं भाई नहीं, तो सजावट के लिए रखो है? बेचता हूँ 12 रुपए डजन है, बोलो कितने डाल? 12 रुपए दर्जन? अरे भैया आजकल तो 5 रुपए दर्जन आम मिल जाते हैं। जरूर मिल जाते होंगे, इसलिए कि वो आम है और ये खास। तो ऐसा करो, जब ये आम हो जाएंगे तब हम खरीदेंगे। तो ठीक है, जा जा। ए भैया भैया एक दर्जन की बात छोड़ो, एक से कितने में दोगे बोलो? 1 रुपए में। 1 रुपए में? हाँ। अच्छा काट के आधा दे दो, मेरे पास 98 है। ऐसे करो, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ एक तरबूज वाला है, वो तुम्हारी बात मान लेगा। तरबूज वाला है? हाँ है। एक गुड आइडिया। हाँ, जा। भैया पढ़ने में नहीं देता, कमाल है। अरे भाई उठा लूंगा, घर जाकर ही पढ़ूंगा। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत नाराज। अगर मैं आपके पास होती तो आपसे इतना झगड़ा करती कि आप भी याद करते। मैं जानती हूँ कामकाज की वजह से आपको फुर्सत नहीं मिलती होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरी चिट्ठी का जवाब ही ना दे सके। लगता है आपको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं कितना प्यार करता हूँ तेरे से। आपका सारा धन, सारी दौलत, ये क्या इसलिए है कि हम सदा एक दूसरे से दूर रहे? मैं अपने हॉस्टल में और आप एक होटल में। आप कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीदते बाबा, जहाँ मैं भी आ सकूं और मेरी सहेलियां भी? घर तो बना रखा है मैंने, मगर तेरे काबिल नहीं है। तुझे तो मैं भी चिट्ठी लिखता हूँ। प्यारी रूपा, तू हंसती है तो मेरा दिल खिल उठता है, तू रोती है तो मेरी जान निकल जाती है, क्योंकि मैं ही तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरी माँ। बेटी तू मेरी चिंता ना किया कर। मैं जिस होटल में रहता हूँ वो बम्बई का बहुत बड़ा होटल है, जहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं, बल्कि ये समझ के वो मेरा अपना ही घर है। अब तू भी मुझसे दूर नहीं रहेगी। तेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। बाबा तुम कितने अच्छे हो बाबा। मीना! ओ मीना, सुनना! अरे मीना, मीना क्या हो रहा है? अरे कुछ ना कुछ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बाबा की चिट्ठी आई है, जानती है क्या लिखा है? लिखा है? अरे बहुत बड़ी खुशी की खबर है। पढ़ाई खत्म होते ही ना मैं अपने बाबा के पास चली जाऊंगी, फिर हमेशा उनके पास रहूंगी। उनके होटल में लिखा है, बहुत बड़ा होटल है उनका। हेलो अंजू। ओह चश्मे बदूर, आज तुम कल से भी ज्यादा हसीन नजर आ रही हो। अच्छा हो तुम्हारी, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत सा काम सोच के रखा है और मुझे यकीन है कि तुम उसे पूरा कर सकती हो। जी मैं कोशिश करूंगी। इसे पहचानती हो? इसका नाम है रंजीत, प्ले बॉय क्लब का मालिक। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी इसके लिए बड़ा आसान है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उसके करीब जाओ, उससे दोस्ती पैदा करो और जरूरत पड़े तो उसके दिल में समा जाओ। मोटर चलाना जानती हो? जी। ये लो चाबी, आज से गाड़ी तुम्हारी। लेकिन तुम कौन हो, किसका काम करती हो, ये उसे बिल्कुल नहीं मालूम हो। इज दैट क्लियर? जी। 1 मिनट, ये मोटर के लिए पेट्रोल। थैंक यू। हवा ही ऐसी चली है बाबा। क्या बात है रंजीत, आज सुबह सवेरे काम पे चल दिया? बाबा आज काम भी 1 नहीं 4-5। तो सेब भी 4-5 लो। सेब 1 बहुत। ये लो।
Benson cigar is your brand? Oh, do you have? Yeah. Thank you very much. Would you? Would you like to have another cigar? I don't mind. Thank you very much. मेम साहब, ये सड़क खरीद रखी है आपने? Stop it! I say stop it! Stop it! अब पता चला आपको सुनाई देता है। मैं तो समझा था कि आप... रही हूँ, यही जी ना? हाँ, जी हाँ। अगर आपको अपनी गाड़ी का हॉर्न इतना सुरीला लगता है, तो एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी चेक कीजिए, मैं यहाँ बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। आपने मुझे क्या कोई मैकेनिक या मिस्त्री समझ रखा है? बिल्कुल नहीं, शक्ल से तो आप शरीफ आदमी लगते हैं। अगर आप दोनों नहीं, तो एक काम तो जरूर जानते होंगे। जरा गाड़ी को धक्का लगा दीजिए। What do you mean? वो भी नहीं जानते? कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं धक्का लगा देती हूँ। कम से कम एक साइड तो हो जाए। क्या गड़बड़ है आपकी गाड़ी में? जी? आपके इंजन में क्या खराबी है? अगर ये मालूम होता तो मैं इतनी देर से आपका ये भौंपा सुनती। आप क्या समझी मेरा भौमो इतना फालतू है? चलिए देखता हूँ। अरे आई एम सॉरी। क्या हो रहा है आपको? चलिए स्टार्ट करके देखिए। ओके? लगते तो आप कुछ और थे, लेकिन मैकेनिक निकले। खटारे को स्क्रैप में दे देना। अंकल सिगार पिएंगे? श्योर रंजीत, श्योर। स्प्लेंडेड। ब्यूटीफुल। कल सुबह इनको 3 हिस्सों में बांटकर एक मिस्टर पुरी को दिल्ली में, एक मिस्टर सिन्हा कलकत्ते और जयपुर में मिस्टर चोपड़ा को भेज देना। ओके? ओके अंकल। ये भैया, आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था। कल क्या था? जो आज है। आज कल आज कल। ठीक है, मैं परसों आऊंगा। परसों ठीक है, आज तो आऊंगा। जी मैं रंजीत बाबू है? छोटा सा अंदर रेस्टोरेंट में है। एक्सक्यूज मी मैडम, कैन आई हेल्प यू? मुझे मिस्टर रंजीत से मिलना है। रंजीत से? कौन है आप? आपको क्या नजर आती? माफ कीजिए, मेरी नजर जरा कमजोर है। आजकल के जमाने में मुझे लड़का भी लड़की नजर आता है। तो फिर आप अपनी नजर का इलाज कीजिए। मैं लड़की हूँ और मेरा नाम है अंजू। देखिए मैडम, आप अंजू हो या मंजू, आपको मिस्टर रंजीत से क्या काम है? ओफो, ये मिस्टर रंजीत का रेस्टोरेंट है या सीआईडी का ऑफिस? देखिए, मैं उनके रिश्तेदार हूँ और लंदन से आई हूँ। लंदन से? तो आप जरूर जम्बो जेट में आई होंगी। जी नहीं, साइकिल पे आई हूँ। सर, रंजीत
तुम्हारी खूबसूरत रिश्तेदार लंदन से साइकिल पर आई है। आपने मुझे पहचाना? पहचान पर तो आपने रिश्तेदारी की मोहर लगा दी, वो भी लंदन की बनी हुई। वैसे मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं, आपको पहले देखा है कहीं? देखा ही नहीं, आपने मेरी गाड़ी भी ठीक की। लेकिन यहाँ आने की दावत तो नहीं दी थी। कहिए कैसे तकलीफ थी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। ये रहा आपका पर्स, रास्ते में पड़ा हुआ था। इसमें आपका एड्रेस भी था और 2600 रुपए भी। देख लीजिए, ठीक है ना? मैं रुपए गिनकर कभी नहीं रखता। थैंक यू। अजीब रूखे आदमी आप, न चाय न ठंडा न गरम। मैम साहब, इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है मिस्टर रंजीत। खैर आए हुए इंसान से तो दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, कसूर मेरा था जब मैं यहाँ आई। Wait a minute. Come here. क्या पियोगी? सॉफ्ट ड्रिंक? विस्की? जी नहीं, मैं पीऊंगी नहीं, खाऊंगी, वो भी खाना। Come here. मैम साहब को पेट भर के खाना खिलाओ। शाबाश शाबाश, तो उसके साथ खाना भी खा लिया तुमने। वंडरफुल, वेरी वेल डन इंडीड। लेकिन अभी तुमने उसकी सिर्फ सूरत देखी है, उसके दिल में क्या है ये जानने के लिए तुम्हें उसके और करीब जाना होगा। क्या मतलब? मतलब यही कि दोस्ती और बढ़ानी होगी। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या सोचता है, उसकी हर बात पर नजर रखनी होगी।